नमस्कार। आज हम एडम ग्रांट की किताब हिडन पोटेंशियल के मुख्य विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास इस किताब की एक हिंदी समीक्षा है। मनोविज्ञान, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन इसी दायरे में आती है किताब। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का मकसद क्या है? हम ये समझना चाह रहे हैं कि यह समीक्षा असल क्षमता मतलब पोटेंशियल के बारे में क्या कहती है। क्या ये कोई पैदाइशी चीज है जो बस कुछ लोगों को मिलती है, या कहानी कुछ और है? सही सवाल है। समीक्षा तो यही इशारा कर रही है कि बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, कुछ और भी है जो शायद ज्यादा उम्मीद जगाता है। चलिए इसी को खोलते हैं आज। बिल्कुल। और ये समीक्षा ना सीधे सीधे उस आम सोच को चैलेंज करती है कि भाई सक्सेस तो उन्हीं को मिलती है जिनमें कोई खास मतलब जन्मजात टैलेंट हो। हाँ, वो बॉर्न टैलेंटेड वाली बात। एग्जैक्टली। समीक्षा का मेन पॉइंट यह है कि क्षमता कोई ऐसी फिक्स्ड चीज नहीं है, इसे आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, सिर्फ किस्मत या पैदाइशी गुणों पर नहीं। हाँ, और समीक्षा का निचोड़ फिर यही लगता है कि सही सोच, लगातार कोशिश और हाँ, एक सही माहौल बहुत जरूरी है। ये चीजें मिलकर किसी के भी अंदर की छुपी हुई पॉसिबिलिटीज को बाहर ला सकती हैं। ये सुनकर ही लगता है कि अरे, चाबी तो अपने ही पास है, बस उसे ढूंढना और इस्तेमाल करना सीखना है। बिल्कुल। तो समीक्षा का पहला और शायद सबसे जरूरी आइडिया, टैलेंट से ज्यादा मेहनत। ठीक है, किसी में शुरू में थोड़ी ज्यादा काबिलियत हो सकती है, शायद रेस में वो थोड़ा आगे खड़ा हो सकता है। लेकिन समीक्षा कहती है कि रेस लंबी है और इसमें टिकता वही है, आगे वही निकलता है जो लगातार सीखता है, खुद को बेहतर बनाता रहता है। सही। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी याद आती है ना? समीक्षा के हिसाब से तो कछुआ ही जीतता है असल जिंदगी में। हाँ, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, रुकता नहीं। इस पर इतना जोर क्यों है समीक्षा का? जोर इसलिए है क्योंकि ये पूरी गेम ही बदल देता है। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो जिनका स्टार्ट अच्छा नहीं है उनके लिए तो चांस ही खत्म हो जाता है ना। बात तो सही है। पर समीक्षा कहती है कि शुरुआती बढ़त टेम्पररी है, असली बढ़त वो है जो लगातार मेहनत और इम्प्रूवमेंट से आती है। ये उम्मीद देती है कि आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, रास्ता हमेशा खुला है अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। और यहीं पर वो ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया आता है। हाँ, ये ग्रोथ माइंडसेट समीक्षा इसे इतना अहम क्यों मानती है? ये क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरी बात है। कैरल ड्वेक का ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसा समीक्षा बताती है, ये इस यकीन पर आधारित है कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस वो फिक्स्ड नहीं है। अच्छा। उसे मेहनत से, सीखने से बढ़ाया जा सकता है। ओके। समीक्षा के हिसाब से ये मानना कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, ये है वो पहली चाबी जो छुपी हुई क्षमता का ताला खोलती है। अगर कोई पहले ही मान ले कि मुझ में तो ये है ही नहीं या मैं ये कर ही नहीं सकता, तो वो तो कोशिश का दरवाजा ही बंद कर देता है अपने लिए। सही बात है। ये एक तरह की मेंटल फाउंडेशन है। एग्जैक्टली। जिसके बिना आगे कुछ बन ही नहीं सकता। तो ये माइंडसेट ही तय करता है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं। जैसे मैं मैथ्स में वीक हूँ, ये एक दीवार है और मुझे मैथ्स समझने के लिए और मेहनत करनी होगी, ये एक रास्ता। बिल्कुल, नजरिया बदल जाता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन फिर गलतियों का क्या? फेलियर का क्या? हम सब करते हैं गलतियां। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? क्योंकि आमतौर पर तो हम गलती को, फेलियर को बुरा मानते हैं, उससे बचते हैं। यही तो समीक्षा एक और पुरानी सोच को पलट देती है। वो कहती है कि गलतियां करना सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी और बल्कि सबसे कीमती हिस्सा है। कीमती कैसे? ऐसे कि फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, वो बस एक फीडबैक है। फीडबैक? हाँ, एक डेटा पॉइंट। वो हमें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, हमें क्या अलग ट्राई करना चाहिए। समीक्षा के मुताबिक हर गलती, हर ठोकर असल में इम्प्रूव करने का एक मौका है। अच्छा। ये नजरिया इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंट करने, रिस्क लेने का हौसला देता है। डर कम हो जाता है? बिल्कुल। अगर हम गलतियों से डरेंगे नहीं बल्कि उन्हें सीखने का टूल समझेंगे तो हम ज्यादा तेजी से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब गलतियां कंपास बन सकती हैं अगर हम उन्हें सही तरह से देखें। डर की जगह जिज्ञासा आ जाती है। अच्छा, तो माइंडसेट हो गया, गलतियों से सीखना हो गया। इसके बाद समीक्षा एक और बाहरी फैक्टर पर बहुत जोर देती है, हमारा माहौल और सपोर्ट सिस्टम। हाँ, ये भी बहुत क्रिटिकल है। यानी हमारे दोस्त, परिवार, साथ काम करने वाले और खास तौर पर मेंटोर्स या गाइड्स। समीक्षा कहती है कि ये लोग हमारी क्षमता को उभारने या दबाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं।
ये कैसे होता है? देखिए, समीक्षा ये हाईलाइट करती है कि हम अकेले शायद ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। हमारा डेवलपमेंट एक सोशल प्रोसेस भी है। एक ऐसा माहौल जहां हमें सपोर्ट मिले, जहां सवाल पूछने पर इनकरेजमेंट मिले, जहां गलतियां करने पर मजाक न उड़े बल्कि उसे लर्निंग माना जाए, ऐसा माहौल हमारी सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। सही बात है। और समीक्षा मेंटर्स या गुरुओं के रोल पर खास जोर देती है। हाँ, मेंटर्स। एक अनुभवी गाइड जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमारी गलतियां सुधारे और सबसे जरूरी हम पर तब भी यकीन करे जब हम खुद डाउट कर रहे हों। ये बहुत जरूरी है। ऐसा इंसान हमारे सफर को बहुत आसान और तेज बना सकता है। समीक्षा इसे एक इकोसिस्टम की तरह देखती है। इकोसिस्टम? हाँ, जैसे पौधे को सही मिट्टी, पानी, धूप चाहिए, वैसे ही हमारी क्षमता को खिलने के लिए सही सोशल और इमोशनल नर्चरिंग चाहिए। ये इकोसिस्टम वाली बात सोचने लायक है। मतलब सिर्फ अंदर की आग काफी नहीं, बाहर का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। ये थोड़ा प्रेशर कम करता है कि सब कुछ अकेले ही करना है। लेकिन रोज की जिंदगी में ये सब कैसे करें? क्या समीक्षा कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताती है? क्योंकि बड़े लक्ष्य तो अक्सर डरा देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर समीक्षा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल सिद्धांत बताती है। छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बदलाव लाना। छोटे कदम? हाँ, इसमें जापानी सिद्धांत काइजिन यानी लगातार सुधार का जिक्र है। काइजिन? इसका मूल विचार ये है कि रोज बस थोड़ा सा, चाहे 1% ही सही, इम्प्रूव करने पर फोकस करो। सिर्फ 1%? हाँ, समीक्षा बताती है कि ये तरीका बड़े लक्ष्यों का जो बोझ होता है ना, उसे कम कर देता है। एकदम से एवरेस्ट चढ़ने की सोचने की बजाय रोज बस 1 कदम आगे बढ़ाने पर ध्यान दो। ये छोटे छोटे कदम शायद रोज दिखे भी ना, लेकिन टाइम के साथ ये जुड़कर इतना बड़ा फर्क पैदा करते हैं। इसे आप कह सकती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट? वाह, जैसे फाइनेंस में होता है। बिल्कुल, वैसे ही खुद के सुधार में भी। ये विचार तो बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का एक बहुत ही मैनेजेबल और कम स्ट्रेस वाला तरीका लगता है ही। तो समीक्षा के अनुसार माइंडसेट बदलो, गलतियों से सीखो, सही माहौल बनाओ और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ये सब बातें सिर्फ थ्योरी हैं या असल जिंदगी में काम करती हैं? बिल्कुल, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब सिर्फ सिद्धांतों की बातें नहीं करती, उसमें असल जिंदगी की ढेरों मिसालें हैं। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स? हाँ, ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने शायद बहुत साधारण शुरुआत की, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक पहुंचे। समीक्षा कहती है कि ये उदाहरण इन आइडियाज को ना सिर्फ समझने में आसान बनाते हैं, बल्कि उन पर यकीन भी दिलाते हैं। हाँ, कहानियों से कनेक्ट बनता है। बिल्कुल, जब हम पढ़ते हैं कि किसी ने सच में स्ट्रगल करके, लगातार कोशिश करके, माहौल का सहारा लेकर अपनी क्षमता को बढ़ाया है, तो हमें प्रेरणा मिलती है। हमें लगता है कि ये रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं। सही। समीक्षा के अनुसार ये कहानियां ही किताब को सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं, बल्कि इंस्पायरिंग और हार मानने से रोकने वाली बनाती है। कहानियों का असर तो होता ही है गहरा, वो थ्योरी को इंसानियत देती हैं। अच्छा, तो ये सब जानने के बाद समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कोई खास ग्रुप है? समीक्षा कहती है कि वैसे तो ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। सबके लिए मतलब? हाँ, लेकिन वो कुछ ग्रुप्स का खास जिक्र करती है। पहला, वो स्टूडेंट्स जो शायद पढ़ाई में खुद को दूसरों से कम समझते हैं या सोचते हैं कि उनमें टैलेंट नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं। ये किताब उन्हें समझा सकती है कि मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से वो भी बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरा, वो प्रोफेशनल्स जो करियर में कहीं अटक गए हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें लगता है कि अब और ग्रोथ नहीं हो सकती, उनके लिए ये किताब नए दरवाजे खोल सकती है। और आखिर में समीक्षा कहती है ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मौजूदा लिमिट्स को तोड़कर अपनी असली छुपी हुई क्षमता को खोजना और दुनिया के सामने लाना चाहता है। तो दायरा तो काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। हाँ, ये तो लगभग हर किसी पर लागू होता है, क्योंकि अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की इच्छा तो शायद हम सब में होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो ये समीक्षा सामने लाती है वो ये है कि पोटेंशियल या क्षमता ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। अच्छा। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिससे आप डेवलप कर सकते हैं। समीक्षा के अनुसार असली चीज जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि वो माइंडसेट है जो हमें सीखने और बढ़ने के लिए तैयार करता है। वो ग्रोथ माइंडसेट? हाँ,
वो हिम्मत जो हमें गलतियां करने और उनसे सीखने देती है, वो डिसिप्लिन जो हमें रोज छोटे कदम उठाने के लिए पुश करता है, और वो समझ जो हमें सही माहौल और गाइडेंस तलाशने और उसका फायदा उठाने में मदद करती है। यानी समीक्षा ये कह रही है कि शुरुआत कहाँ से हुई ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि हम सफर कैसे तय करते हैं। एग्जैक्टली। फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, सीखने की, सुधरने की, लगातार कोशिश करते रहने की प्रक्रिया पर। बिल्कुल। ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाला नजरिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद खुद को कम समझते हैं। बहुत। समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि हम सबके अंदर पॉसिबिलिटीज का एक बहुत बड़ा खजाना है, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना हम सोचते हैं। और उसे बाहर लाने की चाबी हमारे ही हाथ में है। लगातार कोशिश, सीखने की इच्छा और सही नजरिया। ये बातचीत वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या हम अक्सर अपनी क्षमताओं को सिर्फ इसलिए कम मान लेते हैं क्योंकि हमें उन्हें डेवलप करने का सही तरीका या माहौल नहीं मिला? और अगर ये सच है, अगर क्षमता सच में बनाई और बढ़ाई जा सकती है, तो हर सुनने वाले के लिए सोचने का पॉइंट ये है, वो कौन सी एक छुपी हुई संभावना है, कोई ऐसा एरिया या स्किल जिसे वो सबसे पहले डेवलप करना चाहेंगे, और उस तरफ बढ़ने के लिए आज, सिर्फ आज, वो कौन सा एक